अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लंग कैपेसिटी के बारे में पढ़ेंगे कि लंग में हमारी कितनी कैपेसिटी है, कितना उसमें ऑक्सीजन आता है, कितना निकलता है वगैरह वगैरह। ये आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लंग कैपेसिटी कैन बी मेजर्ड बाय स्पायरोमीटर एंड प्रोवाइड इनवैल्यूएबल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू नॉर्मल फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, लंग कैपेसिटी को हम एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको स्पायरोमीटर कहते हैं और वेरिएबल प्रोवाइड इनवैल्यूएबल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक। ठीक है, स्पायरोमीटर के ज़रिए हम ये काउंट करते हैं कि कितना उसमें कितनी उसकी कैपेसिटी है, कितना एयर उसमें आता है और उसमें उसके ज़रिए हम जो है इंफॉर्मेशन लेते हैं कि कितना पर्सन ये काम करता है, कितने पर्सन का एयर अंदर जाता है और कितना बाहर आता है। तो इसमें पहले आता है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम बेसिकली क्या है? द अमाउंट ऑफ एयर मूव इन एंड आउट ऑफ द लंग्स ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग। मतलब नॉर्मल ब्रीथिंग जब हम कर रहे हैं तो कितने अमाउंट का एयर जो है वो अंदर जा रहा है और कितने अमाउंट का एयर जो है वो बाहर आ रहा है। तो वो इसकी एवरेज वैल्यू जो है वो 500 ml है। दूसरे में क्या आता है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसकी डिफिनीशन कुछ यूँ है कि द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद जितना एयर हम इनहेल करते हैं उसको कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसकी एवरेज वैल्यू जो है वो 3000 ml है। कैन बी कैलकुलेटेड बाय IRV, इंटरनल कैपेसिटी, minus tidal volume where IC represent the inspiratory capacity। सही है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है वो हम ऐसे कैलकुलेट करता है कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी माइनस टाइडल वॉल्यूम जो है वो हमें देता है क्या? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये क्या है? जब हम द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सहेल्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो वॉल्यूम है जब हम नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जब जो एयर बाहर निकालते हैं उसको कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसकी एवरेज वैल्यू जो है वो 1100 ml है। इंस्पायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी वो कैपेसिटी है जो हम जो एयर हम इनहेल करते हैं। टोटल अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल मतलब फोर्स इंस्पायरेशन के साथ और नॉर्मल एक्सपायरेशन के साथ जो हम एयर इनहेल करते हैं उसको कहते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इसकी एवरेज वैल्यू जो है वो 4000 ml है। कैन बी कैलकुलेटेड बाय इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल टू वाइडल कैपेसिटी माइनस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वेयर V इज इक्वल टू वाइडल कैपेसिटी। ठीक है, वाइटल कैपेसिटी में बेसिकली क्या आता है कि वाइटल कैपेसिटी टोटल अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सहेल्ड। मतलब कितना अमाउंट ऑफ एयर जो है वो हम एक्सहेल करते हैं। एवरेज वैल्यू इसकी जो है वो 500 ml है। कैन बी कैलकुलेटेड बाय वाइडल कैपेसिटी इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम plus inspiratory reservoir capacity plus expiratory reservoir capacity can be determined from predicted by vital capacity value in the chart based on the person guide age and height। मतलब ये जो है ये डिफरेंशिएट भी करता है पर्सन के एज पे और हाइट पे भी। रेजिजुअल वॉल्यूम वो वॉल्यूम है जो हम फोर्सफुल मतलब एक्सपायरेशन के बाद जो एयर जो है हमारे जिस्म के अंदर रह जाता है उसको कहते हैं रेजिजुअल वॉल्यूम। इसकी जो नॉर्मल वो है वैल्यू जो है वो 1200 ml है। टोटल लंग कैपेसिटी वो कैपेसिटी जो हम टोटली मतलब लंग में आता है कितना एयर उसको टोटल लंग कैपेसिटी कहते हैं। उसकी नॉर्मल वैल्यू जो है वो 6000 ml है और इसको ऐसे कैलकुलेट किया जाता है कि वाइडल कैपेसिटी प्लस रेजिजुअल कैपेसिटी को हम अगर कैलकुलेट करें तो उससे आता है टोटल लंग कैपेसिटी। एनाटॉमिकल डेड स्पेस क्या होता है? ये वो स्पेस है द अमाउंट ऑफ एयर रिमाइन इन द ब्रोंकाई।
मतलब bronchial tree that is not involved in the gas exchange after the obstruction of the air or damage in the bronchial tree। ठीक है, ये वो अमाउंट ऑफ एयर है जो कि ब्रोंकियल ट्री में रहता है, वो जो कि ब्रोंकियल ट्री में रहता है और एयर एक्सचेंज में हिस्सा नहीं लेता ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द एयर फ्लो और डैमेज ऑफ द ब्रोंकियल ट्री। ठीक है, अल्वियोलर डेड स्पेस क्या होता है, वो रेफर करता है द अमाउंट ऑफ एयर इन द alveoli or the alveolar sac that is not involved in the gas exchange due to poor blood flow or usually long diffusion distant and gas exchange। ठीक है, ये वो एयर है जो हमारे alveoli या alveolar ducts या alveolar sacs में रहता है और गैस एक्सचेंज में जो है इन्वॉल्व नहीं रहता। क्यों? क्योंकि जब पुअर ब्लड सप्लाई हो और डिफ्यूजन जो है उसमें डिस्टेंस आ जाए तो वो एयर जो है वहीं पे ट्रैप हो जाता है और वहाँ पे जो है अल्वियोलर डेड स्पेस बना लेता है। फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस कैसे कहता है, रेफर टू द टोटल अमाउंट ऑफ एयर इन द लंग्स that is not involved in the gas exchange, that is anatomical dead space plus alveolar dead space। anatomical dead space और alveolar dead space की combination को कहता है physiological dead space। ये वो स्पेस है जब जो कि टोटल अमाउंट ऑफ ये उसको रेफ़र करता है सॉरी जो कि टोटल अमाउंट ऑफ एयर लंग्स में मौजूद हो और वो एयर इन्वॉल्व नहीं रहता गैस एक्सचेंज में, जो कि एक एबनॉर्मल कंडीशन है और ये डायरेक्टली आपको हाइपोक्सिया तक ले जाता है और उसकी वजह से फिर आपको और फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। स्टूडेंट्स से इस वैल्यूज़ में अगर कोई कन्फ्यूजन हो, किसी वैल्यू की समझ ना आई हो, किसी वैल्यू में आपको मसला हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो काइंडली आप मुझसे पूछ सकते हो। और ये वैल्यूज़ मैंने सिम्बोलिज्म के बुक से उठाई है और उसी से मैंने ये लेक्चर भी तैयार किया है। थैंक यू स्टूडेंट्स।